हाय एवरीबॉडी, आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी जर्नी में। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आज हम क्लियर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर आपको इतना इग्नोर करते हैं, इतनी ज़्यादा उनके में जो इग्नोरेंस है आपको लेकर के, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। इज देयर एनी लव, इज देयर एनी इग्नोरेंस, इज देयर एनी हर्टफुल सिचुएशन, जो पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप लोगों के अंदर एक कॉमन सा फियर होता है कि अगर हम सेपरेशन में आए, फिजिकल सेपरेशन की मैं बात कर रही हूँ, वैसे सेपरेशन आप लोगों में होता नहीं। तो अगर हम सेपरेशन में आए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अलग हो जाएंगे, हम वो मुझे कभी मिस नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इन शॉर्ट वो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के दिमाग में चलती रहती हैं कि वो तो मुझे भूल चुके होंगे, भूल गए होंगे, मैं एक ट्रस्ट के साथ चल रही हूँ, कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं, और इस साइन के मैं मतलब भी कैसे समझूँ जो भी मुझे दिखाए जा रहे हैं, है ना। इतने सारे कंफ्यूजन माइंड में भर रखे हैं। तो चलो इसका आंसर तो देखना ही पड़ेगा ना कि इसका आंसर क्या है। उससे पहले मैं थोड़ी बहुत चैनलिंग के थ्रू आप लोगों को बता दूँ। फिजिकल पेन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आप कोई भी नॉर्मल सी दवाइयाँ ले लेना, ठीक है, क्योंकि पेन अभी बहुत ज़्यादा रहेगा। सैक्रल चक्रा में भी कुछ लोगों को पेन हो सकता है। ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि क्रेविंग इस समय क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, आपके डीएम की क्रेविंग बहुत ज़्यादा है आप लोगों को लेकर के। और ये क्रेविंग कहीं ना कहीं एक लस्ट की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है। और ये जब कंट्रोल, जैसे आपके पार्टनर हो या आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो वो सिचुएशन एक वर्स्ट हो जाती है जो पेन में बदल जाती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेन होने की यही वजह है, आपके पर्सन आपको कंटिन्यू मिस करते रहेंगे लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाएंगे कंट्रोल की वजह से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन ने भी बैरियर डाल रखा है कि नहीं नहीं, अभी सिचुएशन सही नहीं है, अभी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, तो अभी नहीं जाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब तक वो पूरी तरीके से पक ना जाए, प्रिपेयर ना हो जाए, तब तक मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मिल भी गया तो आप लोग उसको छोड़ दोगे या फिर छूट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी हीलिंग चल रही है, दोनों साइड में हीलिंग स्ट्रॉन्ग चल रही है। आप अपनी हीलिंग ज़बरदस्त रखो, पूरी तरीके से लेट गो रखो। ठीक है, और लेट गो कैसे करोगे? लेट गो इसी मेंटालिटी से होगा, लेट गो इसी थॉट से हो पाएगा कि अगर जो चीज़ आपकी है वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, ये एक थॉट को अगर अपने अंदर बिठा लोगे तो फिर आप खुद देखोगे कि आपकी थर्ड पार्टी भी जा रही है, सिचुएशन अपने आप बन रहा है, और अपने आप बनते बनते आपके लाइफ में जो जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो खुद मिरेकलस तरीके से आपकी लाइफ में आ जाएगा, जैसे अदर सिचुएशन में आपके साथ मिरेकल होते हैं। वो चाहे फिनेंसेस हो, चाहे आपका खुद का काम हो, चाहे वो डिवाइन से डिवाइन तक पहुंचना हो, या फिर डिवाइन का आपके साथ कम्युनिकेशन करना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपके पास खुद आने लगेंगी और मिरेकल होने लगेंगे। लेकिन आपको वो बीच वाली अवस्था जो है ना, जो बिल्कुल एक ट्रस्ट वाली होती है कि जो होना है हो जाए, जो होता है हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे जो बैड सिचुएशन है वो सब के सब मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे पार्टनर के साथ यूनियन में ले जाने के लिए है। ठीक है, जो सेपरेशन भी आप लोगों को दिया जाता है फिजिकल, वो आपकी यूनियन के लिए ही दिया जाता है। तो इतना ट्रस्ट, इतना सरेंडर डिवाइन पे करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। डिवाइन अपना काम बखूबी करते हैं, बहुत खूबसूरती से करते हैं, जिससे किसी को भी कोई हर्ट ना पहुँचे, सबको उनकी डिज़ायर चीज़ मिल पाए, और इसी जन्म में, इसी लाइफ टाइम में आपको मोक्ष, आपको सेल्वेशन मिल पाए, जिसके लिए आप धरती पे आए हो, जिसके लिए आप अभी तक भटक रहे हो, है ना। तो एक अच्छी चीज़ के लिए अगर आपको वेट करना पड़े तो थोड़ा वेट कर लो, कोई बुराई नहीं है ना। डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। चलिए अब फटाफट से रीडिंग में देख लेते हैं कि डीप थिंकिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर की आपको लेकर के, वो आपको क्यों परेशान कर रहे हैं। पहला कार्ड है स्टॉकिंग का। सीरियसली बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, सोशल मीडिया पे या फिर कहीं ना कहीं आपको ढूंढने की या कोशिश कर रहे हैं, आप पे नज़र रखने की कहीं से, आपकी ब्यूटी को निहार रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट और डीप थॉट्स प्लीज गाइड करें।
वाओ! इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स से शुरुआत हो रही है रीडिंग की, लिटरली। मैसेजेस, बहुत सारे लोगों के यूनियन होने वाले हैं फॉर श्योर, आई विल टेल यू, गारंटी है इसकी। ठीक है, मैसेजेस, कॉल वगैरह सब कुछ आने वाले हैं। आपके पर्सन की कंटिन्यू नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। ठीक है, हम्म, डेविल का भी कार्ड आया हुआ है, पोजेसिव हो रहा है आपके लिए फिर से पुरानी वाली चीजें होने वाली है। ठीक है, आप लोग तैयार रहे, बिकॉज जो पुराने जो पहले सिचुएशन होते थे ना, या तो आप पोजेसिव थे या तो वो पोजेसिव थे, इस तरीके की चीजें यहाँ पे फिर से होने वाली है। हम्म, जस्टिस, ओके, फाइट की भी एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन उनकी लाइफ में है कुछ स्ट्रॉन्ग। वापस से चेक कर लेते हैं, अगर कार्ड्स आने होंगे तो डेफिनेटली आएंगे। कार्ड्स प्लीज गाइड मी, कार्ड्स प्लीज गाइड मी। जस्टिस विद डेविल क्यों है? कर्मा, द सन का कार्ड, मैं कभी कार्ड रिवर्स में नहीं रखती। कोई नहीं, कार्ड रिवर्स में आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे कार्ड आए हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मजिशियन का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, अभी जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। आपके पर्सन का जो फोकस है वो है अपने पैसों पे, अपने फाइनेंसेस पे और आपके ऊपर। ठीक है, दो जगह इनका फोकस है। एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन होगा, रिसीव होने वाला है कम्युनिकेशन। आप तो या तो आप अपनी साइड से एफर्ट डालो या वो अपनी साइड से एफर्ट डाले। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, उसके अलावा जो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन में जो पर्सन की लाइफ में जो डेविलिश या कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव जो सिचुएशन थी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने सिचुएशन को बैलेंस कर लूँ, मैं अपने लव लाइफ को भी देख लूँ, मैं अपने फैमिली को भी देख लूँ, मैं अपने करियर को भी देख लूँ, मैं सारी चीज़ें एक साथ कर लूँ। वहाँ इनको बहुत बड़ा वाला झटका लगने वाला है, यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी वाली कार्मिक एंडिंग होने वाली है। आप अगर मेरी रीडिंग शुरू से फॉलो कर रहे हो, आप ऑलवेज देखोगे कि मैं कार्ड कभी भी रिवर्स में नहीं रखती। मैं बहुत सलीके से कार्ड्स निकाल के फिर उसको मैं शफल करके सीधा रखती हूँ। बट ये आज जो कार्ड्स आए हुए हैं मेरे पास, वो डेविल के कार्ड के साथ साथ द सन का कार्ड है, वो रिवर्स में आ रहा है। ठीक है, इनकी जो शुरुआत थी, मतलब इनको जो लगता था कि जो मेरे पार्टनर है, जो मेरे अभी के जो पार्टनर है या मेरी फैमिली है उसकी वजह से मेरा ग्रोथ है, अब इनको समझ में आ रहा है कि वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वो मुझे स्टक कर रहे हैं, वो मुझे रोक रहे हैं मेरी ग्रोथ में, वो कहीं ना कहीं रुकावट, वो कहीं ना कहीं बाधा लेकर के आ रहे हैं। उस चीज़ को कहीं ना कहीं वो पुश कर रहे हैं मुझे पीछे की तरफ, ना ही सक्सेस की तरफ। यहाँ पे कर्मा एंडिंग का भी कार्ड आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है विद द सन का कार्ड। किसी न किसी तरीके की फैमिली में कोई प्रॉब्लम इनको दिख रही है जो आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है आने वाली है इनकी लाइफ में। जस्टिस का भी कार्ड यहाँ पे आ रहा है। अभी तक ये सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मेरे प्यार के बारे में रिवील हुआ, इधर प्रॉब्लम होगी उधर प्रॉब्लम होगी, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, कोई भी नहीं मानने वाला, तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो सिचुएशन डिवाइन ने अपने हाथ में ली है, और इनका जो भी इन्होंने जो गलत सही जो भी किया है ना, अब उसकी एंडिंग, अब वो उसको फाइनली लिखा जा रहा है, अब उसके ऊपर काम करा जा रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, डेविल विद द सन का कार्ड क्यों है, प्लीज गाइड करें। डेविल विद सन का कार्ड, हाँ, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, आपके पर्सन कहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन कहीं निकलना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उनको सक्सेस चाहिए, जहाँ पे उनको एक वो वाली फीलिंग चाहिए जहाँ पे ये कंप्लीट फील करें। ठीक है, उस सिचुएशन में ये स्टक है, उस सिचुएशन को ये
अभी भी उनको लगता है कि मैं अपना कर्मा काट रहा हूँ, इस सिचुएशन से मैं निकल नहीं पा रहा। यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड आया हुआ है। ये अपने आप को बुरी तरीके से ट्रैप, मैंने पहले ही आप लोगों को रीडिंग के पहले ही बोला था कि ये डेविलिश सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप समझ रहे हैं, फंसा हुआ समझ रहे हैं, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इस कर्मा का एंड कब होगा, ये कार्मिक चीज़ें मैं कहाँ तक और कब तक लेकर के चलता रहूँगा। इस सिचुएशन में जो एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, वो सिचुएशन में शुरुआत नहीं, एक वर्स्ट कंडीशन दिख रही है मुझे, बिकॉज द सन का कार्ड रिवर्स में आया है। इनकी लाइफ में इनके कार्मिक के साथ इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ठीक है। बिकॉज सन का कार्ड आना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन सन का कार्ड जब रिवर्स में आता है तो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। जो भी नेम फेम पैसा लव आपकी लाइफ में है, जो भी फेक चीज़ें आपकी लाइफ में है, वो सारी चीज़ें आपसे छीनने में 2 सेकंड नहीं लगेगी। वो सिचुएशन इनकी फैमिली में मुझे दिख रही है। इनकी फैमिली में जो इनका कंट्रोल इशू वगैरह जो भी दिख रहा था, जिसकी वजह से ये डर रहे थे, अपने आप को रोक रहे थे, अपने आप को खींच रहे थे पीछे, कहीं ना कहीं अपनी मेंटालिटी की वजह से और फैमिली के प्रेशर की वजह से। देखो यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है। टेन टेन का कार्ड है यहाँ पे, टेन टेन का कार्ड है यहाँ पे। बड़े बड़े चेंजेस हैं इनकी लाइफ में, अब सडन चेंजेस आएंगे, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। जिसके लिए वो अभी तक डर रहे थे, अब इनको सडन सडन बड़े बड़े चेंजेस अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो हाँ, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं थोड़ा अपने टॉपिक से क्यों भटक गई, बिकॉज कार्ड्स ही इतने हैवी आ गए थे। देखिए आपके लिए, जैसे मैंने बोला कि आपके लिए डीप थिंकिंग क्या है इनकी, मैं ये चेक कर लेती हूँ, तो आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हुए हैं। आई गॉट द लवर्स का कार्ड, आई गॉट द 2 ऑफ कप्स का कार्ड विद द मैसेज का कार्ड। पूरी की पूरी नज़र इनकी आपके ऊपर बनी हुई है, पूरा ध्यान इनका आपके ऊपर है, पूरा फोकस इनका आपके ऊपर है। इनको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ आपके बारे में इनको पता है। कैसे पता है, ये इनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। पर डिवाइन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आपके प्यार को ये फील कर पाते हैं, आपके प्रेजेंस को ये फील कर पाते हैं, आपके साथ ये अपनी दुनिया चाहते हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझ चुके हैं कि आपके साथ उनको बैलेंस करना ही पड़ेगा। इनकी खुशियाँ, इनका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, आपके अलावा कहीं नहीं है। ये एनर्जी लेस अपने आप को फील करते हैं। इनके अंदर एनर्जी का एक एक छोटा सा पीस भी नहीं बचा, क्योंकि सारी एनर्जीज इनकी थर्ड पार्टी, यहाँ पे डेविल का कार्ड आया हुआ है, सारी एनर्जीज इनकी थर्ड पार्टी सक कर लेती है, सारी एनर्जीज इनकी सक कर लेती है। क्योंकि पहले आप तो इनको एनर्जीज देते थे, तो सारी इनको एनर्जीज जो मिलती थी वो थर्ड पार्टी को ले जा करके दे देते थे, प्यार प्यार में उड़ेल देते थे। पर अब ये सारी एनर्जीज ना इनकी थर्ड पार्टी चूज कर, वो सक कर रही है, और ये संभाल नहीं पा रहे इस चीज़ को। इनकी हेल्थ में भी असर पड़ रहा है, इसी वजह से इनकी हेल्थ में, इनकी मेंटल हेल्थ में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। इनके फिनेंसेस में भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इनको जो नया एक क्रिएटिविटी की तरफ आना चाहिए, एक नई चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज इनको आपसे एनर्जीज चाहिए और इनको एनर्जीज नहीं दे रहे आप। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी एक 0% की भी एनर्जीज इनको नहीं देनी है, तब तक नहीं देनी है जब तक ये इस खेल को ना समझे, जब तक ये इस लव को, इस डिवाइन लव को ना समझे। भगवान ने जो प्यार दिया है उसको ठोकर मार करके उस डेविल के प्यार को, इस डेविल के डर को एक्सेप्ट करना ये सही नहीं है। और यहाँ पे जो यहाँ पे अब ठोकर इनको पड़ने वाली है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि द सन का कार्ड आ रहा है डेविल के साथ, वो भी रिवर्स में, कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इनको कोई नहीं, इनके कार्मिक से छुटकारा दिलाने से कोई नहीं इनको रोक सकता है। इनके लाइफ से कार्मिक जाने ही जाने हैं। जैसे ही आप कार्मिक का वो छोड़ देते हो ना, लूज कर देते हो ना, कि तुम मेरे भगवान से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, मैंने छोड़ दिया, अब तुम जाओ, ये तुरंत आपकी लाइफ से निकलने लगता है। वैसे ही आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड देख रहे हो आप, विद द फैमिली का कार्ड, 10-10 नंबर का कार्ड फिर से आ गया है। शुरू से मैं बोलती हूँ, जब भी इतने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, भर भर के कमेंट आते हैं मुझे कि मैम लिटरली ऐसी चीज़ें हुई हैं, और कार्मिक से इनको बहुत तगड़ा वाला ट्रिगर मिला है और एंड होने वाली है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसे भी नंबर्स दिख रहे हैं जो मिरर नंबर है, 1111 या फिर 1212, ऐसे नंबर्स भी है, 144 भी है, ठीक है। और यहाँ पे द सन का कार्ड, इसको मैं क्या ही बोलूँ, द सन का कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ रहा है। इनके सारे लेखा जोखा जो भी है कर्म का, इनका एंड किया जा रहा है, इनका ख़त्म होने वाला है सारा सिचुएशन। फिनेंशियली तो इनको ग्रोथ होगी, ठीक है। जहाँ अगर आपने इनको एनर्जीज दे दी, इनकी फिनेंशियली ग्रोथ होगी। पर अभी फाइनेंशियली ग्रोथ इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनकी पूरी 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 जो माइंड, इनका दिमाग है ना, आपके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखो द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे भी देखो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। पर इनकी मेंटालिटी जो है ना, अभी तक जो मैं स्टक हूँ इस सिचुएशन से, इनको निकलने के लिए इनका वेट किया जा रहा है, ठीक है।
तो आप इस रीडिंग को सीरियसली लो, ठीक है। आप इसके इफेक्ट को देखो, बिटवीन 10 डेज के अंदर अंदर आपको इसका इफेक्ट दिख जाएगा आपकी लाइफ में। बड़े बड़े ट्रिगर इनको कार्मिक से मिलेंगे, वो भी आपको दिख जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है। डिवाइन जस्टिस के लिए आप प्रिपेयर रहो, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए आप प्रिपेयर रहो, डेविल के लाइफ में जाने के, अपनी आपकी लाइफ से निकल जाने के लिए प्रिपेयर रहो आप। द सन का कार्ड है, ठीक है। आपके साथ तो एक नई शुरुआत होने वाली है, आप अपने साथ की नई शुरुआत की प्रिपरेशन करो, बाकी के लोगों को छोड़ दो और बाकी की चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी। डिस्क्रिप्शन से मेरा आप नंबर ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।